अगर आप भी पेटीएम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो खबर है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि पीपीबीएल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के कड़े फैसले के बाद अब बैंक के लिक्विडेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट, वॉलेट या फिर फास्टैग में पैसे पड़े हैं तो आपको तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इससे आपका पेटीएम ऐप या फिर पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा या वो चलता रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे आपके पैसों से जुड़ी हर एक जरूरी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर आप रोजाना पेटीएम ऐप से यूपीआई पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल भरते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि पीपीबीएल को बंद करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा। आम लोगों के लिए पेटीएम की ज्यादातर डिजिटल सर्विसेज पहले की तरह जारी रहेंगे और रोजमर्रा के जो लेन देन है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ साल में पेटीएम ऐप, पेटीएम पेमेंट बैंक का काम काफी हद तक अलग हो चुका है। इसलिए बैंक बंद होने का असर जो है सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज पर होगा। यूपीआई, क्यूआर कोड से भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और दूसरी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज पहले की तरह जो है वो चलती रहेंगी। अब सवाल ये कि क्या बंद होगा और क्या चलता रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने का मतलब सिर्फ उसकी बैंकिंग सर्विस बंद होना है। अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल किसी दूसरे बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट के लिए करते हैं तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट, क्यूआर कोड से भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, बिजली पानी के जो बिल हैं वो भरना और साथ ही दूसरी ऑनलाइन पेमेंट सर्विस पहले की तरह जो है वो उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा पेटीएम साउंड बॉक्स हो गया, कार्ड मशीन पे, पेमेंट गेटवे पे, पेटीएम गोल्ड और पेटीएम मनी जैसे जो सर्विसेज है इस पर भी इस फैसले का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जिनका पेटीएम पेमेंट पैसा बैंक में जमा है तो इनको क्या करना चाहिए। अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्राहकों की जो जमा राशि है सुरक्षित बताई गई है। अगर किसी ग्राहक का पैसा अभी तक वापस नहीं मिला तो उसे बैंक के जो प्रोसेस है इसके तहत लौटाया जाएगा। ऐसे ग्राहकों को अपने बैंक खाते का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी से जुड़े डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने होंगे और साथ ही लिक्विडेटर और आरबीआई की ओर से जारी होने वाले निर्देशों और डेडलाइन पर नजर जो है वो रखना जरूरी है। दोस्तों, यूपीआई यूजर्स को अब ऐसे में क्या करना होगा तो बता दें कि अगर आपका यूपीआई किसी दूसरे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो इस फैसले का आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यूपीआई अब भी पेटीएम पेमेंट बैंक के पुराने या फिर इनएक्टिव अकाउंट से लिंक है तो उसे जल्द किसी दूसरे बैंक अकाउंट से जोड़ देना चाहिए। जिन लोगों के पुराने फास्टैग, वॉलेट पेटीएम बैंक से जुड़े थे और कोई दावा बाकी है तो उनका निपटारा भी इसी प्रोसेस से तहत जो है वो किया जाएगा। अब बैंक बंद होने की नौबत क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर पिछले कुछ साल से नियामकीय कार्रवाई चल रही थी। मार्च 2022 में आरबीआई ने नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद 2024 में बैंक को नई जमा राशि लेने और कई बैंकिंग सर्विस देने से रोक दिया गया। आखिरकार अप्रैल 2026 में बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को ऑफिशियल रूप से बंद करने का प्रोसेस शुरू हो गई है। और इस दौरान बैंक की जो संपत्ति है इसका प्रबंधन, देनदारी का निपटारा और साथ ही ग्राहकों के दावों की जिम्मेदारी आधिकारिक परिसमाक संभालेंगे। ऐसे में क्या निवेशकों पर भी ये भारी पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट, पेटीएम पेमेंट बैंक शेयर बाजार में लिस्ट कंपनी नहीं है, इसलिए इस फैसले का आम शेयर निवेशकों पर सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि पेटीएम की जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन पहले ही बैंक में अपने निवेश का प्राइस घटा चुकी है, इसलिए इस फैसले से निवेशकों पर अतिरिक्त असर पड़ने की संभावना जो है वो कम मानी जा रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।